थैंक यू ऐश्वर्या जी एंड प्लेजर सबके साथ। आई थिंक मोरलेस सभी पैनलिस्ट एक ही बात कह रहे हैं, फंडामेंटल पहला तो राष्ट्रहित एंड ऑल एक्सेट्रा। एंड ये जनरल बख्शी ने बात कही, आई थिंक ऑल ऑफ अस एग्री। एंड बार बार होती है वर्ल्ड अफेयर्स में, नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन। मैं इसको एक अलग तरह से भी डिफाइन करता हूं। दुनिया में केवल दो तरीके के लोग या देश है, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। आज जो हमारा दुश्मन है वो भी कल को हमारा पोटेंशियल फ्रेंड हो सकता है, तो वो हमें स्कोप रखना पड़ता है डिप्लोमेसी में। दैट इज वन। सेकेंडली, यस, ये हम अमेरिका को दरकिनार नहीं कर रहे मेरे ख्याल से। चाइना से हम इंच बाय इंच, टटोल टटोल के आगे पीछे आगे चलेंगे। बट अमेरिका में तो बल्कि मेरा तो सजेशन, मेरा सबमिशन है कि हमें और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज को। अमेरिका में ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं, इसकी जो फैमिली है इत्यादि, उनको समझने को। अमेरिका में जो कांग्रेसमैन है जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, क्योंकि ट्रंप अगले 4 साल है, लॉन्ग टर्म में हमारे रिश्ते स्ट्रेटेजिक अमेरिका के साथ है विदाउट डाउट। बट इस समय जिस तरह की खटास आ गई है, अनफॉर्चुनेटली, जैसे सड़क में दो राहें आ जाती है, तो कुछ हद तक हम वो फेस कर रहे हैं। एक फोर्क इन द रोड हो गया है हमारे सामने अमेरिका को लेकर के। सेकेंडली, चाइना को लेकर आई डोंट थिंक हम रोमांटिक हैं और हो सकते हैं, मेरे को नहीं लगता कोई भी है। बट यस, हमें रियलिटी भी देखनी है। हम बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट की चाइना के साथ। पहली बात, बाय द वे, ट्रेड में डेफिसिट एक एंगल से खराब दिखता है, बट ट्रेड में आदान प्रदान जो भी हो ठीक है। अगर हम चाइना से मानिए अपना कहें कि हम नहीं करते ट्रेड, हमारे सारे बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, हमारे सारे सारे बड़े बिग पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। रियलिटी है, चाइना के पास ही वो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, क्रेन्स हैं जो हमें चाहिए होती हैं पूरी दुनिया को। कोई और नहीं बना रहा इस समय। जर्मनी की खत्म हो गई, बेल्जियम की खत्म हो गई। अगर बना भी रहे तो उनकी कीमत बहुत ऊंची है, और कीमत भी ऊंची है तो उनकी डिलीवरी नहीं है। तो ये रियलिटी है कि हमें अगर अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जीडीपी जिस भी रेट पे हो, 6 पे, 7 पे, 8 पे, जो भी हम प्लान प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए हमें चाइनीज इक्विपमेंट चाहिए। ये असलियत है। हमें उससे, हम उसको आइस शट करके नहीं जा सकते, राइट। जहां तक बात रही ट्रंप एंड अमेरिका की, ये देखिए, ट्रंप आज की दुनिया में एक तरह का डॉन फादर की तरह एक्ट करता है। कि ये अपने को डेफिनेटली यस, और इसका बैकग्राउंड भी वैसा है कि मैं सिंगल मैन, मेरा डिक्टाट चलेगा। तो वो अपने हिसाब से इस दुनिया को स्ट्रक्चर कर रहा है। वो सोचता है कि वो सक्सीड हो जाएगा और अमेरिका एक गोल्डन गोल्डन बर्ड हो या जो भी कुछ, गोल्डन एरा आ जाएगी अमेरिका की, राइट। बट चांस ये भी कि अमेरिका गड्ढे में चला जाएगा। बट जो भी होगा, हमें अमेरिका से रखना है, हमें चाइना से रखना है। क्यों ना रखें हम? अगर चाइना को हम मैनेज ना कहें तो हम चाइना से एंगेज कर सके। अभी जैसे बात हो रही थी एससीओ जाने की, सेंट्रल एशिया पूरा का पूरा चाइना के गिरफ्त में जा रहा है। हम अगर एससीओ एक मल्टीनेशनल मल्टी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है, सारे देश आते हैं, हम भी जाएंगे। अगर हम अपने को विड्रॉ कर लेंगे, हम एससीओ में नहीं जाएंगे क्योंकि चाइना होस्ट कर रहा है, वुड बी थॉट ऑफ, बट मेरे विचार से नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपना वहां पे पॉइंट नहीं रखेंगे, हम अपने जो भी इनका कंसेंसस निकलना है, हम उसमें डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम शेप कैसे करेंगे? जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, हम इसको शेप कैसे करेंगे? ओके, एंडिंग कमेंट्स, जनरल जीडी बख्शी फर्स्ट, हर्षवर्धन जी आ रहा, जनरल साहब, सिद्धार्थ कमिंग, जनरल साहब एंडिंग कमेंट्स। देखिए, मैं सीधी एक साफ बात कहूं जी, एससीओ में रशिया के व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं। यस, ठीक है साहब, आपको व्लादिमीर पुतिन से आज के दिन SU-57 चाहिए, स्टेल्थ फाइटर कम से कम 2 स्क्वाड्रन, आपको S-400 चाहिए, आपको S-500 चाहिए। ठीक है साहब, उसने, इट इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड, वो भी वहां आ रहा है, उससे इस वक्त मिलना भी जरूरी। ठीक है साहब, और मैं बताना चाहूंगा कि हमको भी संकेत देने की जरूरत है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ 50% टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन आसिम मुनीर जिससे हम लड़े हैं, प्लीज उसको 2 बार 2 महीने में बुला सकते हैं, तो कोई संकेत देना आपको भी जरूरी है। ठीक है साहब, और आप कह रहे हैं कि चीन ने मदद करी, ये करी, कोई एक्टिव मदद नहीं करी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डाले। अमेरिका के न्यूक्स थे किराना और चगाई हिल्स में, जो नूर खान का बंकर था, कमांड पोस्ट, न्यूक्लियर कमांड पोस्ट अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था। उसके कोई
8 से 10 F-16 तबाह हुए हैं वहां पे, इसलिए Sir. डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े चिड़े बैठे हैं। मुरीद खान जो मुरीद एयरपोर्ट एयरबेस में Sir. जो ड्रोन कमांड पोस्ट था, वो भी वहां पे भी अमेरिकन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस थी और सर्वर्स थे। नूर खान में भी सर्वर्स थे। जितना सपोर्ट चाइना दे रहा है पाकिस्तान को, उतना अमेरिका भी दे रहा है। अमेरिका भी दे रहा है। अमेरिका के टेक्नीशियंस थे वहां पे साहब। कौन F-16 मेंटेन कर रहा है? पाकिस्तानी तो नहीं कर सकते। पॉइंट टेकन जनरल। क्लियर, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, Very clear. कि हम अंधे नहीं है। राइट सर, राइट सर। जनरल दयाल, एंडिंग कमेंट सर। जनरल दयाल साहब। देखिए, मेरा ओपनिंग कमेंट था कि एससीओ में हमारे प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, भारत का पक्ष रखना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। मेरा सिर्फ मूल पक्ष ये है, मेरा मूल पॉइंट ये है कि अमेरिका को मैसेजिंग देने के लिए रशिया काफी है। अमेरिका किसी भी तरह का इंप्रेशन चाइना को मत दो कि हम किसी तरह से अब मजबूर हैं क्योंकि हमारा अमेरिका के साथ रिलेशंस खराब है और अब हम आपके साथ कोई वो चाहते हैं, बिकॉज चाइना बहुत इसको सॉफ्ट लेगा। चाइना का बहुत डिफरेंट एटीट्यूड है, उसको भी आप मिलिए, बात कीजिए, सब आप उसके सामने अपने कंक्रीट प्रपोजल्स रखिए। ये मैं मानता हूं हम वहां से बहुत अच्छे इंपोर्ट्स कर रहे हैं और हम पैसा दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हम लोग, लेकिन और उसका वो कहां बेचेगा? इतना बड़ा मार्केट मिलेगा उसको। आज यहां जितनी जो आज इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, जो ग्रोथ हो रहा है, वो किसी यूरोपियन कंट्री में थोड़ी हो रहा है। मेरा मानना यह है कि आप अपना बॉर्डर इशू जो की इशू है, जिसके कारण सारे डिफरेंसेस हैं, जिसके कारण वो बार बार हमारे देश में हमें अंडरमाइन करने की कोशिश करता है, कभी डोकलाम करता है, कभी गालवान करता है, कभी फिंगर फोर करता है, कभी कुछ करता है। साहब उसको आप एक मैसेजिंग देते रहिए ना, क्या नुकसान है आपका? Okay. आप हार्डलाइनर रहिए। Point taken, If sir. we want to be with you, but you please, you come down. पॉइंट टेकन। That's all. पॉइंट I'm टेकन। saying. हर्षवर्धन जी, पॉइंट टेकन जनरल saying that you go दयाल। to- हर्षवर्धन जी। नहीं, Come to us. ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि अगर मोदी सरकार की पॉलिसी को देखें, भारत सरकार की पॉलिसी देखें, तो यही तो पॉलिसी है ना। हम तो अमेरिका में बैठ के भी कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जैसी है। हम ये कह रहे हैं कि आप जो ट्रेड की बात करते हो रशिया के साथ, रशियन ऑयल का ट्रेड कौन कौन कर रहा है, और रशिया का रिफाइंड तेल रिफाइन करने के बाद वो तो यूक्रेन भी ले ले रहा है। मुझे लगता है भारत अपनी जगह बिल्कुल स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन जैसी चीज नहीं है। निश्चित तौर पर ट्रेड डेफिसिट को कम करने की चाइना के साथ कोशिश होनी चाहिए। हम जो अपने यहाँ फैक्ट्री और दुनिया की जो एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें हैं जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस पर और काम करना चाहिए। और जहां तक रही बात की चीन से हम क्या ले रहे हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए तो अमेरिका को भी चीन के पास जाना पड़ रहा है। हमने वो नहीं किया। 80 के दशक में हम चाहते तो आज चीन के बराबर खड़े होते। आज हमारा उनका 5 गुना का फर्क है। तो मुझे लगता है कि जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत सावधानी के साथ बढ़ना होगा, और हम कोई अमेरिका से अलग नहीं जा रहे हैं। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, अमेरिका डेमोक्रेसी है। अमेरिका, अमेरिकी पॉलिसी वो हमारे साथ निश्चित तौर पर रहेगी।